हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 और क्लास 7th का टॉपिक है प्रैक्टिस बुक। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रैक्टिस बुक सॉल्व करिए। तो ये चैप्टर 5 है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स। माय टर्न फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। फर्स्ट का ए पार्ट, ये इस तरह का डायग्राम है और ये x है, ये आपका 39 है। तो सभी बच्चों को पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जब ये एंगल है तो x और ये 39, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है हमारा 180। ये आपको अच्छे से पता है। कोई भी लाइन है इस तरह से है तो ये जो टोटल एंगल होता है ये पूरा इसका सम कितना होता है हमारा 180 होता है। अब ये मान लो आपका x है और ये एंगल कुछ गिवन है 39, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वी नो एंगल x प्लस 39 इक्वल 180, देन एंगल x इक्वल 180 माइनस 39 प्लस 39 था, इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस 39। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 141 आ गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट का ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। बी पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल है तो ये हमारा एंगल है x और ये है 47। तो इसका मतलब अब x और 47 का सम कितना हो जाएगा 90। तो वही हमने राइट डाउन किया है, we know that x plus 47 equal 90, then x equal 90 minus 47, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 43 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बी पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ सी पार्ट पर। तो इसमें जो सी है, देखिए सी पार्ट सेम एज इट इज है जैसा आपका बी पार्ट है। ठीक है, वैसे का वैसा ही सेम सी पार्ट है। मैं एक बार थोड़ा हिंट दे देता हूं इसका। ये देखिए सी सेम एज क्वेश्चन नंबर ए, जो हमने ए किया है फर्स्ट का वैसा ही है। ये मैं हिंट दे रहा हूं, डायग्राम आप बना लेंगे। इसमें x प्लस 157 ये दोनों मिला के किसके इक्वल होगा 180 के। देन x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 157। x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा माइनस करके। सी पार्ट हो गया। डी देखेंगे। डी हमारा सेम एज बी, जैसा हमने बी किया था वैसे का वैसा है, क्योंकि इसमें इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा 90 के। तो हिंट में देखेंगे x प्लस 39 इक्वल 90, देन x इक्वल 90 माइनस 39। तो x इक्वल टू 90 में से 39 माइनस कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये है भाई। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a है हमारा ये, और ये एंगल है 58 और टोटल है हमारा 88। तो सिंपल सी बात है, देखो इन दोनों एंगल का सम a प्लस 58 ये दोनों मिला के किसके इक्वल आएंगे आपके 88 के। तो a प्लस 58 इक्वल 88, देन a इक्वल 88 माइनस में 58, a इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। सेकंड का a पार्ट है ये। सेकंड का b पार्ट देखेंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये 125 है, ये 36 है, और टोटल एंगल मिला के कितना है a। तो आपको पता होना चाहिए 36 और 125 जब हम इन दोनों को सम कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा a के। तो वही हमने लिखा है, वी नो दैट एंगल a इक्वल 36 प्लस 125। तो a की वैल्यू आ गई 161 डिग्री। क्लियर। सी पार्ट। सी हमारा है सेम एज a, जैसा हमने a किया है। मैंने आपको वीडियो में अभी a पार्ट समझाया है, सेम डिट्टो एज इट इज आपने c को करना है। d है सेम एज b, जैसे ये b वाला किया है सेम ऐसे ही इसको एज इट इज d को करना है।
क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कुछ इस तरह का डायग्राम है, फाइंड ए एंड एंगल बी। ये दोनों फाइंड करने हैं हमें, ए भी फाइंड करना है, बी भी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये हमारा एंगल 61 है, ये 119 है। तो वी नो दैट एंगल बी इक्वल 119, ये 119 डिग्री का होगा। कैसे एंगल होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, पहले भी मैंने बताया था जो कोर्स बुक में जो वीडियो डाली हुई है। इस तरह से कोई भी एंगल होगा और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे हमेशा। ये एंगल जो आमने सामने जो ये एंगल बन रहे हैं क्रॉस में एक्स के अंदर जो बनते हैं, तो वो कैसे एंगल कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। चाहे वो यहाँ पर हो ऐसे, चाहे यहाँ पर हो, ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो यहाँ पर ये B किसके इक्वल होगा? 109 के। A किसके इक्वल आ जाएगा? 61 के। वही हमने लिखा है, B इक्वल 119 एंड A इक्वल 61। प्रॉपर्टी लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। खत्म। B पार्ट, B सेम एज A, जैसा हमने ये A किया है एज इट इज ऐसे का ऐसा होगा। इनमें भी आपके क्या बनेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। A की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगी, B की भी आ जाएगी, ठीक है। C पार्ट, C कुछ इस तरह का है हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे A और B ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो हेयर वी कैन सी दैट A प्लस 35। अब हम यहाँ पर ये लीनियर पेयर वाला करेंगे यूज कि ये दोनों मिला के कितना होता है? 180। A प्लस 35 इक्वल 180, देन A इक्वल 180 माइनस 35, A इक्वल 145। ये जो मेरा A है ये कितना आ गया? 145 आ गया, ठीक है। अब जब A 145 आ गया तो B इसके वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा? B एंड A इक्वल B, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन एंगल B इक्वल आल्सो 145 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। C पार्ट। C के बाद D देखेंगे। D हमारा सेम एज C, जैसा हमने C किया है सेम एज इट इज D पार्ट है। हिंट फिर भी मैं दे देता हूं आपको, A प्लस 111 इक्वल 180, देन एंगल A इक्वल 180 माइनस 111, और A को यहाँ से माइनस कर देंगे और A आपका जो आएगा वो B के इक्वल आ जाएगा। दोनों एंगल आपके इक्वल आएंगे, ठीक है। ये हमारा D पार्ट था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ बेस्ड है, वो मैं आपको बुक में ही टिक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ एंगल्स नीडेड टू मेक ए लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर बनाने के लिए कितने एंगल्स होने चाहिए हमारे पास? 2 होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में जो एंगल्स का सम होता है दोनों एंगल्स का कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। तो ये डी पे आप टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर। 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। लुक एट द फॉलोइंग फिगर, BH is perpendicular at DF and answer the questions that follow. Angle CEF and DEG are vertically opposite angles. True or false? देखो CEF that means ये एंगल, ठीक है। DEG मतलब ये एंगल। तो क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? यस हैं, ट्रू आ जाएगा इसमें। वैल्यू ऑफ FEI, देखो FE और I कहाँ पर है? ये रहा, ये वाला। तो FEI मतलब ये एंगल बना आपका, और ये कितने डिग्री का होगा? आगे क्या है? 50, तो वर्टिकली अपोजिट है, 50 डिग्री आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एंगल BEF ये रहा। तो ये हमारा टोटल कितने डिग्री का होगा? जब यहाँ पर ये 50 प्लस 40 90 है, तो यहाँ भी ये होगा 50 प्लस 40 90 डिग्री। एंगल AEB एंड AED आर एडजेसेंट एंगल। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये।
वैल्यू ऑफ बी ई एफ प्लस एच ई एफ, तो बी ई एफ ये मेरा 90 डिग्री था, एच ई एफ ये भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। वैल्यू ऑफ एच ई एफ ये 90 सीधा सा दिख रहा है यहाँ पर, एच ई एफ 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली भी हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो ये आपकी माय टर्न फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम माय टर्न 2 करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके आप बताएं, मैं उसको अगेन आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके।